पार्ट 2 है लुसेंट बुक। चलिए पार्ट 1 जहाँ से समाप्त किए थे उसके आगे। हुन्स का अधिकतम बहुलता का नियम। इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि रिक्त कक्षक प्राप्य है, अर्थात जब तक संभव है इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रहते हैं। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। इसके अनुसार किसी कण की स्थिति और वेग का एक साथ यथार्थ निर्धारण असंभव है। अब बाउ का नियम। इस नियम द्वारा तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए विभिन्न परमाणु कक्षकों की ऊर्जा पढ़ने का क्रम इस प्रकार है: 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p। इसी प्रकार समस्थानिक। किसी परमाणु समस्थानिक समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न परमाणु द्रव्यमानों के परमाणुओं को समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिकों में प्रोटॉन की संख्या समान होती है किंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है, जैसे 1h1, 1h2 तथा 1h3 समस्थानिक है। रासायनिक अभिक्रिया में सभी समस्थानिक एक सा व्यवहार करते हैं, लेकिन इसके भौतिक गुण भिन्न होते हैं। कुछ प्रमुख समस्थानिक और उनका उपयोग: यूरेनियम 235 का उपयोग चट्टान की आयु ज्ञात करने में, सोडियम 24 का उपयोग रक्त के थक्के का पता लगाने में, कोबाल्ट 60 का उपयोग रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में, आर्सेनिक 74 का उपयोग ट्यूमर का पता लगाने में, आयोडीन 131 का उपयोग थायरॉइड ग्रंथि में, फास्फोरस 32 का उपयोग ल्यूकेमिया के उपचार में, लोहा 59 का उपयोग अरक्तता का रोग पता लगाने में। सबसे अधिक समस्थानिकों वाला तत्व पोलोनियम है। समभारिक। समान परमाणु द्रव्यमान परंतु भिन्न परमाणु क्रम के परमाणुओं को समभारिक कहते हैं, जैसे 18 AR40, 19 K40, 20 CA40 समभारिक है। समन्यूट्रॉनिक। जिन परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है उन्हें समन्यूट्रॉनिक कहते हैं, जैसे 1s3 और 2He4। इन दोनों में परमाणुओं के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान है। सम इलेक्ट्रॉनिक। जिन आयनों और परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं उन्हें सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक परमाणुओं और आयनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, जैसे Na+, Mg++, Al++। इलेक्ट्रॉनिक सम इलेक्ट्रॉनिक हैं। गैसों का आचरण। बॉयल्स का नियम। स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है। चार्ल्स का नियम। स्थिर दाब पर किसी गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके परम ताप का सीधा अनुपाती होता है। परम ताप T बराबर 273 डिग्री प्लस T डिग्री सेल्सियस। परम शून्य ताप। सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान -273 डिग्री सेल्सियस 0 केल्विन को परम शून्य ताप कहते हैं। इस ताप पर सभी गैस का आयतन शून्य हो जाता है। एवोगाड्रो का नियम। समान ताप एवं दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन 22.4 लीटर होता है तथा इस 22.4 लीटर में 6.022 गुना 10⁻23 अणु होते हैं। नोट: आदर्श गैस की ऊर्जा मोल संख्या पर निर्भर करती है। अवस्था समीकरण। Pv बराबर nRT, जहाँ R एक मोलर गैस स्थिरांक है। Pv बराबर RT। n बराबर 1 मोल गैस के लिए गैसों का विसरण घनत्व में अंतर रहते हुए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध गैसों के आपस में मिलने जुलने की स्वाभाविक प्रक्रिया विसरण कहलाती है। ग्राहम का गैसीय विसरण नियम। नियत ताप एवं दाब पर गैसों की विसरण की आपेक्षिक गतियाँ उनके घनत्वों तथा अथवा अनुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। R1/R2 बराबर √D2/D1 बराबर √M2/M1, जैसे RH/RO बराबर √16/1 बराबर 4/1, यानी RH बराबर 4RO। अब
अतः हाइड्रोजन गैस की विसरण की गति ऑक्सीजन गैस के विसरण की गति से 4 गुनी अधिक है। चौथा, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। मेंडलीव का आवर्त नियम। 19वीं शताब्दी के मध्य में रशियन वैज्ञानिक डी.आई. मेंडलीव ने तत्वों तथा उनके यौगिकों के तुलनात्मक अध्ययन से एक नियम प्रस्तुत किया जिसे मेंडलीव का आवर्त नियम कहते हैं। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। मेंडलीव द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी में 9 वर्ग और 7 आवर्त थे। मेंडलीव ने उस समय ज्ञात सभी तत्वों के शामिल करने के अतिरिक्त बहुत से अज्ञात तत्वों के लिए स्थान रखे। मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष: हाइड्रोजन को क्षार धातु एवं हैलोजन जैसे दोहरे व्यवहार के कारण दोनों वर्गों में रखा। समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग रखा, जैसे Cu और Hg, Ag और Ti, Au और Pt तथा Ba और Pb। उच्च परमाणु भार वाले तत्वों को कम परमाणु भार वाले तत्वों के पहले रखा, जैसे आयोडीन 126.92 को टेल्यूरियम 127.61 के बाद रखा। समस्थानिकों के लिए स्थान नहीं। 8वें वर्ग में 3 तत्वों को एक साथ समूहित करना। मेंडलीव से पूर्व डोबेनाइनर एवं न्यूलैंड्स ने भी तत्वों को समूहों में व्यवस्थित करने का प्रयास किया, परंतु उनके वर्गीकरण करने की पद्धति सफल नहीं रही। डोबेनाइनर के तिर्यक 1817 में जर्मन रसायनज्ञ वुल्फगांग डोबेनाइनर ने 3 तत्वों वाले एक समूह को चुना और उन समूहों को त्रिक कहा। उस समय ज्ञात तत्वों में केवल 3 त्रिक ही वे ज्ञात कर सके। फलस्वरूप वर्गीकरण की यह पद्धति असफल रही। न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत। 1866 में अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड्स ने तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया तथा 56वें तत्व थोरियम पर समाप्त किया। उन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुण धर्म पहले के तत्व के गुण धर्म के समान है। उन्होंने इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की और इसीलिए उन्होंने इसे अष्टक का सिद्धांत कहा। अष्टक का सिद्धांत केवल कैल्शियम तक लागू होता था। न्यूलैंड्स के कल्पना की प्रकृति में केवल 56 तत्व विद्यमान है तथा भविष्य में कोई अन्य तत्व नहीं मिलेगा, लेकिन बाद में कई अन्य तत्व आए। अपनी आवर्त सारणी में न्यूलैंड्स ने 2 तत्वों को एक साथ रख दिया और कुछ असमान तत्वों को एक स्थान पर रख दिया। उपरोक्त कारकों से अष्टक नियम असफल रहा। आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी मोसले 1913 ईस्वी के नियम पर आधारित है। इसके अनुसार तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। गुण और वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, आवर्त सारणी में दाएं से बाएं आने पर। परमाणु का आकार ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है, जबकि बाएं से दाएं जाने पर घटता है। विद्युत धनात्मकता ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है और बाएं से दाएं जाने पर घटती है। आयनन ऊर्जा ऊपर से नीचे आने पर घटती है, जबकि बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। विद्युत ऋणात्मकता ऊपर से नीचे आने पर घटती है और बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन प्रवृत्ति ऊपर से नीचे आने पर घटती है, जबकि बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 एवं वर्ग की संख्या 9 होती है। वर्ग 1 से लेकर 7 तक को 2 उपवर्गों ए एवं बी में बांटे गए हैं। इस प्रकार उपवर्गों सहित कुल वर्गों की संख्या 18 है। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य क्षार धातु है और अंतिम सदस्य कोई अक्रिय गैस, इनर्ट गैस। सिर्फ पहले आवर्त का पहला सदस्य हाइड्रोजन है, जो अपवाद है। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु
संख्या 57 से लेकर 71 तक को लेंथेनाइट श्रेणी एवं परमाणु संख्या 89 से लेकर 103 तक को एक्टिनाइट श्रेणी कहा जाता है। नोट: दुर्लभ परमाणु आवर्त सारणी में दुर्लभ मृदा आवर्त सारणी में ज्ञात 118 रासायनिक तत्वों में से 17 तत्वों का एक प्रमुख समूह है। प्रमुख रूप से लेंथेनाइट समूह के रासायनिक तत्वों के 15 तत्व और स्कैंडियम और इटेरियम को सम्मिलित रूप से दुर्लभ मृदा धातु के नाम से जानते हैं। दुर्लभ मृदा धातु विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामानों, डिस्क ड्राइव्स, MP3 प्लेयर्स, मिनीएचर चार्जेबल बैटरी, डिस्प्ले, टीवी मॉनिटर, नाइट विजन चश्मा, मोबाइल फोन आदि के निर्माण में विविध रूपों में प्रयुक्त होता है। मिसाइल निर्देश प्रणाली, जेट फाइटर इंजनों, अंडर वाटर माइन डिटेक्टर्स आदि के रूप में भी इसका व्यापक महत्व है। वैश्विक स्तर पर दुर्लभ मृदा निक्षेपों भंडारों के मामलों में चीन प्रथम स्थान पर है। उसके बाद क्रमशः ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका एवं मलेशिया का स्थान है। आयनन विभव ऊर्जा का वह न्यूनतम मात्रा जो तत्व की एक गैस या परमाणु की बाह्यतम कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल बाहर करने के लिए आवश्यक है। इलेक्ट्रॉन बंधुता: जब उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। वर्ग 7a के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की होती है। विद्युत ऋणात्मकता: किसी तत्व की परमाणु की वह क्षमता जिससे वह साझेदारी की इलेक्ट्रॉन जोड़ी को अपनी ओर खींचती है उसे उस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। जैसे En बराबर आयनन विभव प्लस इलेक्ट्रॉन बंधुता बटे 5.6। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। नोट: निष्क्रिय गैसों का गलनांक निम्न होता है, वहीं वर्ग 4a के तत्वों का गलनांक उच्च होता है। पाँचवा रासायनिक बंधन: इलेक्ट्रॉनों के पुनर्वितरण के फलस्वरूप बने बंधन को परमाणु बंधन कहते हैं। परमाणु बंधन 3 प्रकार के होते हैं: वैद्युत संयोजी बंधन, दूसरा सहसंयोजी बंधन, तीसरा उपसहसंयोजी बंधन। पहला, वैद्युत संयोजी बंधन: जब बंधन का निर्माण इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा होता है तो उसे वैद्युत संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे Na+Cl, NaCl। आयनिक यौगिक के गुण: आयनिक यौगिक के ध्रुवीय घोल में प्रायः घुलनशील होते हैं। वह घोलक जिनका प्रावैद्युत स्थिरांक उच्च होता है ध्रुवीय घोलक कहलाता है। जैसे जल द्रव्यमान एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। तीसरा, जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है। चौथा, आयनन की मात्रा प्रायः उच्च होता है। नोट: जालक ऊर्जा: किसी रवा के आयनों को एक दूसरे से अत्यंत दूरी तक अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को जालक ऊर्जा कहते हैं। सहसंयोजिक बंधन: जब दो सदृश या असदृश परमाणु अपनी बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों का आपस में साझा करके संयोग करते हैं तब उनके बीच स्थित बंधन को सहसंयोजिक बंधन कहते हैं। जैसे Cl2। सहसंयोजी यौगिक के गुण: सहसंयोजी बंधन दृढ़ और दिशात्मक होता है, अतः वे विभिन्न स्थानिक अवस्था में रहते हैं। वे त्रिविमीय साम्यता प्रदर्शित करते हैं। सहसंयोजी यौगिक आणविक रूप में रहते हैं, न कि आयनिक रूप में। इस प्रकार ये घोल की अवस्था में वैद्युत के कुचालक होते हैं। ताप दाब की सामान्य अवस्था में यह प्रायः गैस, वाष्पशील द्रव एवं मुलायम ठोस पदार्थ होते हैं। इनका द्रव्यमान एवं क्वथनांक निम्न होता है। ध्रुवीय घोलकों में प्रायः अघुलनशील किंतु अध्रुवीय घोलकों में प्रायः घुलनशील होता है। विद्युत ऋणात्मकता एवं बंध की प्रकृति: पहला, जब दो परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकताओं के बीच काफ़ी अंतर हो तब उनके बीच बंधन आयनिक होगा। दूसरा, जब दो परमाणुओं की वैद्युत ऋणात्मकता के बीच अंतर
के बीच अंतर हो तब बंधन ध्रुवीय सहसंयोजी होगा। तीसरा, जब दो परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकताओं के बीच का अंतर शून्य के बराबर होता तब सहसंयोजी बंधन होता। उपसहसंयोजी बंधन ऐसा बंधन जो दो परमाणुओं के बीच एक इलेक्ट्रॉन जोड़ी की साझेदारी से बनता है, किंतु साझेदारी का इलेक्ट्रॉन जोड़ी सिर्फ एक ही परमाणु द्वारा प्रदत्त होती है। उपसहसंयोजी बंधन में जो परमाणु इलेक्ट्रॉन जोड़ी प्रदान करता है उसे प्रदाता कहते हैं, और जो परमाणु इलेक्ट्रॉन जोड़ी को स्वीकार करता है उसे स्वीकारक कहते हैं, जैसे H2SO4 के निर्माण में। यहाँ ऐसो दो उपसहसंयोजी बंधन है। इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन का वह जोड़ा जो सहसंयोजी बंधन के निर्माण में भाग नहीं लेता है उसे इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी कहते हैं, जैसे जल के निर्माण में ऑक्सीजन के पास और अमोनिया के निर्माण में नाइट्रोजन के पास क्रमशः दो जोड़ा एवं एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन शेष रह जाता है, जिनका साझा किसी भी परमाणु के साथ नहीं होता है। नोट: अमोनियम क्लोराइड में आयनीय सहसंयोजी एवं उपसंयोजी आबंध होते हैं। हाइड्रोजन बंधन H हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के संयोग से बने यौगिक के अणु ध्रुवीय कहलाते हैं, जैसे HF, H2O, NH3 आदि। HF अणु में H विद्युत धनात्मक एवं F विद्युत ऋणात्मक तत्व है, अतः हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच सहसंयोजी बंधन में संलग्न इलेक्ट्रॉन युग्म थोड़ा F की ओर खिंच जाता है, फलतः F परमाणु पर थोड़ा ऋण आवेश एवं हाइड्रोजन परमाणु पर थोड़ा धन आवेश आ जाता है, अतः एक HF अणु का विद्युत धनात्मक सिरा दूसरे HF अणु के विद्युत ऋणात्मक सिरे को अपनी ओर खींचता है। बंधन ऊर्जा का क्रम: एकल बंधन में सबसे कम, फिर द्विबंधन, उससे अधिक त्रिबंधन। बंध दूरी का क्रम: सबसे एकल बंधन की दूरी होती है, उससे कम द्विबंधन में दूरी होती है और उस सबसे कम त्रिबंधन में। बंधनों की क्रियाशीलता: सबसे कम एकल बंधन में, उससे अधिक द्विबंधन में, उससे अधिक त्रिबंधन में। यह आकर्षण से HF अणुओं के बीच एक नए प्रकार के बंधन का सृजन करता है, जिसे हाइड्रोजन बंधन कहते हैं। हाइड्रोजन बंधन जल एवं HCN हाइड्रोजन साइनाइड में है। H2S में हाइड्रोजन बंधन नहीं है। हाइड्रोजन बंधन एक कमजोर स्थिर वैद्युत आकर्षण बल है जो सहसंयोजी बंधन से कमजोर होता है। हाइड्रोजन बंधन सिर्फ फ्लोरीन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन के यौगिकों में ही पाया जाता है। सिग्मा बंधन: जब दो परमाणुओं के ऑर्बिटल एक दूसरे से एक रैखिक अक्ष पर अतिव्यापन करते हैं तब दोनों परमाणुओं के बीच बने बंधन को सिग्मा बंधन कहते हैं। संकरण प्रमुख प्रकार: sp संकरण यह रेखीय आकृति का होता है। sp2 संकरण यह त्रिकोणीय आकृति का होता है। sp3 संकरण यह त्रिकोणीय पिरामिड आकृति का होता है। sp3d संकरण यह त्रिकोणीय द्विपिरामिड आकृति का होता है। sp3d2 संकरण यह अष्टफलकीय आकृति का होता है। sp3d3 संकरण यह पंचभुजीय द्विपिरामिडीय आकृति का होता है। पाई बंधन: जब दो परमाणुक ऑर्बिटलों के पार्श्व अतिव्यापन होता है तो इससे निर्मित बंधन को पाई बंधन कहते हैं। ऑक्सीकरण एवं अपकरण: ऑक्सीकरण विद्युत ऋणात्मकता परमाणु या मूलक का अनुपात बढ़ना या धन आवेश का बढ़ना या इलेक्ट्रॉन का त्याग ऑक्सीकरण कहलाता है, जैसे Na बराबर Na++E। ऑक्सीकरण Fe++ बराबर Fe+++E। ऑक्सीकरण अपकरण विद्युत धनात्मक परमाणु या मूलकों के अनुपात का बढ़ जाना या
धन आवेश का घट जाना या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना अपकरण कहलाता है। जैसे Cu प्लस 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 2e बराबर Cu अपकरण, Cl2 प्लस 2e बराबर 2Cl माइनस अपकरण। रिडॉक्स अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अपकरण की क्रियाएं साथ साथ होती है, अर्थात जब एक पदार्थ का इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो दूसरा उसे ग्रहण करता है, इसे ही रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अपकारक, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है अर्थात जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसे अपकारक कहते हैं। प्रमुख अपकारक H2, CO, H2S, SO2, C, SnCl2 आदि। ऑक्सीकारक, जिस पदार्थ का अपकरण होता है अर्थात जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है ऑक्सीकारक कहलाता है। कुछ प्रमुख ऑक्सीकारक O2O3, H2O2, HNO3, KMnO4, K2Cr2O7 आदि। ऑक्सीकारक एवं अपकारक दोनों जैसा आचरण रखने वाला पदार्थ है। हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, नाइट्रस अम्ल HNO2 आदि। ऑक्सीकरण संख्या, किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या वह संख्या जो किसी अणु या आयन में उस परमाणु पर आवेशों की संख्या को बताती है। यदि उस अणु या आयन से शेष सभी परमाणुओं को संभावित आयनों के रूप में अलग कर दिया जाए, जैसे Mn की ऑक्सीकरण संख्या KMnO4 में KMnO4 बराबर +1 + x ± 8 बराबर 0, तो x - 7 बराबर 0 यानी x बराबर 7। अतः KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या 7 है। ऑक्सीकारक वह पदार्थ है जो किसी दूसरे पदार्थ की ऑक्सीजन संख्या बढ़ाता है। अपकारक वह पदार्थ है किसी दूसरे पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या घटाता है। ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या का मान बढ़ जाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। अपकरण वह अभिक्रिया है जिसमें किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या घट जाती है, उसे अपकरण कहते हैं। 7वां चैप्टर अम्ल, भस्म एवं लवण। अम्ल, अम्ल वे यौगिक पदार्थ है जिनमें हाइड्रोजन प्रतिस्थापी के रूप में रहता है। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल एक ऐसा यौगिक है जो जल में घुलकर H+ आयन देता है। बोर्नस्टेड एवं लौरी सिद्धांत के अनुसार अम्ल वह पदार्थ है जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखता है। कुछ प्राकृतिक अम्ल, प्राकृतिक स्रोत एवं अम्ल। सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, संतरा में साइट्रिक अम्ल होता है, इमली में टार्टरिक अम्ल होता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है, दही में लैक्टिक अम्ल होता है, नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है, चींटी का डंक मेथनोइक अम्ल होता है, बिच्छू का डंक मेथनोइक होता है, बिच्छू बूटी नेटोल में मेथनोइक अम्ल होता है, अंगूर में टार्टरिक अम्ल होता है, दुर्गंध युक्त मक्खन में ब्यूटरिक अम्ल होता है। लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार अम्ल वह यौगिक है जिसमें इलेक्ट्रॉन की एक निर्जन जोड़ी स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल का जलीय विलयन नीले निटवस को लाल कर देता है। अम्लों के उपयोग खाने के काम में, जैसे खट्टे दूध लैक्टिक अम्ल, सिरका एवं अचार एसिटिक अम्ल, सोडा वाटर एवं अन्य पेय कार्बोनिक अम्ल, अंगूर टार्टरिक अम्ल, सेब मैलिक अम्ल, नींबू एवं नारंगी साइट्रिक अम्ल। नोट: बेकिंग पाउडर बनाने में टार्टरिक अम्ल का उपयोग करते हैं। खाना पचाने में HCl अम्ल का उपयोग करते हैं। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग सोना एवं चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है। लोहा पर जस्ते की परत चढ़ाने के पहले लोहे को साफ करने में H2SO4 एवं HNO3 का उपयोग किया जाता है। नोट: कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल प्रयुक्त किया जाता है। फोटोग्राफी में भी इसका उपयोग होता है। कुछ अम्लों की प्रबलता घटने के क्रम में सबसे अधिक HCl में, उससे कम HNO3 में, उससे कम H2SO4 में, उससे कम CH3COOH में। अम्ल राज, यह 3:3 के अनुपात में
सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है। यह सोना एवं प्लेटिनम को गलाने में समर्थ होता है। नोट: हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का एक अन्य नाम म्यूरेटिक अम्ल है। यह खनिज अम्ल भी है। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल HF में कांच घुलनशील होता है। बेंजोइक अम्ल दवा बनाने के काम में आता है। भस्म: ऐसा यौगिक जो अम्ल से प्रतिक्रिया कर लवण एवं जल देता है, भस्म कहलाता है। ब्रॉन्स्टेड-लोडी के सिद्धांत के अनुसार वह यौगिक जिसमें प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता हो, भस्म कहलाता है। लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार वह यौगिक जिसमें इलेक्ट्रॉन की एक निर्जन जोड़ी प्रदान करने की क्षमता होती है, भस्म कहलाता है। भस्म दो प्रकार के होते हैं: जल में विलय भस्म: वैसा भस्म जो जल में विलय हो, क्षार कहलाता है। यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तथा स्वाद में कड़वा होता है, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH आदि। जल में अविलय भस्म: ये अम्ल के साथ प्रतिक्रिया कर लवण एवं जल बनाते हैं, लेकिन क्षार के अन्य गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं, जैसे ZnO, COOH2, FeO, Fe2O3 आदि। कुछ प्रमुख भस्मों के उपयोग: पहला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। घरों में चूना पोतने में, गाढ़ा एवं प्लास्टर बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, चमड़ा के ऊपर का बाल साफ करने में, जल को मृदु बनाने में, अम्ल के जलन पर मरहम पट्टी करने में। दूसरा, कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग साबुन बनाने में, पेट्रोलियम साफ करने में, दवा बनाने में, कपड़ा एवं कागज बनाने में, कारखानों को साफ करने में। तीसरा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 का उपयोग पेट की अम्लता को दूर करने में। लवण: अम्ल एवं भस्म की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप लवण एवं जल का निर्माण होता है। NaOH + Cl = NaClH2O। कुछ प्रमुख लवणों के उपयोग: साधारण नमक या सोडियम क्लोराइड, खाने के रूप में एवं अचार के परिरक्षण में इसका उपयोग होता है। दूसरा, खाने का सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, पेट की अम्लता को दूर करने एवं अग्निशामक यंत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। धोवन सोडा या सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2O, कपड़ा धोने में इसका उपयोग होता है। कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसका उपयोग अपमार्जक का चूर्ण बनाने में। पोटेशियम नाइट्रेट KNO4, बारूद बनाने में इसका उपयोग होता है। pH स्केल: किसी विलयन की अम्लता या क्षारीयता को व्यक्त करने के लिए pH मापदंड का उपयोग किया जाता है। pH = -log-H+, अर्थात किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण के व्युत्क्रम के लघुगणक को उस विलयन का pH कहते हैं। किसी विलयन का pH मान 7 से कम होने पर वह विलयन अम्लीय होता है और pH मान 7 से अधिक होने पर वह विलयन क्षारीय होता है। नोट: सोरेनसन ने 1909 में pH स्केल दिया। कुछ सामान्य पदार्थों का pH मान। पदार्थ pH मान: समुद्री जल का pH मान 8.4, रक्त का pH मान 7.4, लार का pH मान 6.5, दूध का pH मान 6.4, मूत्र का pH मान 6, शराब का pH मान 2.8, सिरका का pH मान 2.4, नींबू का pH मान। नींबू का pH मान 2.2 होता है। हमारे शरीर 7.0 से 7.8 pH परास के बीच कार्य करता है। जीवित प्रणाली केवल सक्रिय pH परास में ही जीवित रह सकते हैं। वर्षा के जल में pH मान जब 5.6 से कम होती है तो वो अम्लीय वर्षा कहलाती है। pH परिवर्तन के कारण दंत क्षय: मुंह के pH का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। दांतों का इनेमल
कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। यह जल में नहीं घुलता, लेकिन मुंह की पीएच का मान 5.5 से कम होने पर संक्षारित हो जाती है। नोट: शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरों की जांच करने के लिए पुलिस द्वारा प्रयुक्त श्वास विश्लेषक अम्ल क्षारक अभिक्रिया के आधार पर कार्य करता है।